क्या तुम वही हो जिसे बात करते ही मेरे दिल को सुकून मिलने लगता है? आज पहली बार तुम्हारे बारे में कुछ जानना तो जैसे कोई अनजाना नाम जैसे कोई अनजाना नाम नहीं, मेरी धड़कनों का हिस्सा बन चुका है। तुम्हारी हर बात में तुम्हारी हर बात में अब एक अपनापन सा महसूस होता है और दिल को ये बड़ा ही सुकून देता है। शायद सच में मेरी बेचैनी का इलाज सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इस खबर से। और आप सुन रहे हैं मोहब्बत हद से ज़्यादा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 16। ईवा और विशाखा विशाखा के कमरे में थे और ईवा ईवा के हाथों में नहरा की फाइल थी जिस पे रायजादा फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ थी। हालांकि वो जानकारियाँ भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थी। बड़े फैमिली में पर्सनल चीज़ें को हाइड करके रखी जाती है, लेकिन नहरा के बारे में कुछ कुछ चीज़ें उस पर लिखी हुई थी, डिटेल्स थी। हालांकि अभी भी पूरी तरह से ईवा उसको कंफर्म नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो पूरी तरह से जब तक कंफर्म ना हो जाए ना तो इस चीज़ को मानेगी नहीं। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि एक ही इंसान का नाम नहरा हो, और भी तो लोग हैं ना। ईवा कहती है कि एक बार फिर से इस चीज़ को वेरीफाई करो। और हाँ, नहरा नहरा जी की फैमिली के बारे में पता लगाओ। उनका मायका कहाँ पर है, कौन है, और नहरा जी क्यों वहाँ पे जाना नहीं चाहती है। विशाखा कहती है ठीक है, मैं पता कर लूँगी। और एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? हम लोग एक ही घर में रहते हैं, वो भी साथ में रहती है। मैंने ही नहीं, और भी लोगों ने, हीरा आंटी हो या संध्या हो, कई बार तुम्हारा नाम हम लोगों ने लिया है। क्या तुम्हें उनको तुमने अपना नाम नहीं बताया? तो ईवा कहती है वो मेरा नाम बहुत अच्छे से जानती है। यही तो बात है कन्फ्यूज़न की, कि अगर वही इंसान है, मेरा नाम जानने के बाद भी वो इस तरह से बिहेव क्यों करेंगी? अगर वही इंसान है तो। ईवा कहती है कि इस बारे में पता करना पड़ेगा, देखते हैं। लेकिन हाँ, तुम इसे पहले वेरीफाई करो। और हाँ, सबसे पहले इनकी फैमिली के बारे में पता कराओ। क्या उन्होंने जो बोला वो सच है? अगर हाँ सच है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उनकी फैमिली से हम बात करेंगे। और दूसरी बात, रईज़ादा फैमिली छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। जो भी तुम लोगों ने किया ना, याद रखना, छोड़ेंगे नहीं। वो उसकी मुठिया कसी हुई थी और वो बोले जा रही थी। तभी विशाखा कहती है कि ये पेन ड्राइव क्या तुम देखना चाहोगी? क्या है इसमें? इसमें उस हॉस्पिटल का सीसीटीवी कैमरा है जिसमें उसके हस्बैंड एडमिट थे। तभी ईवा के दिमाग में कुछ हिट करता है और वो कहती है एक मिनट, मैं ये कैसे भूल गई? क्या हुआ? डॉक्टर ओबरॉय? अब ये डॉक्टर ओबरॉय कहाँ से आ गए? विशाखा विशाखा विशाखा, तुम भूल गई। मैंने डॉक्टर ओबरॉय से बात किया था। मैंने डॉक्टर ओबरॉय से बोला था कि वो जाके नहरा जी के हस्बैंड को देखे, और वो गए भी थे। तो उन्होंने नहरा जी को देखा ही होगा। हाँ, देखा होगा। पहले ये सीसीटीवी चेक कर लो, शायद इसमें कुछ पता चल जाए। विशाखा कहती है कि हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग से भी निकल गई। अगर ये वही है तो उनसे ज़रूर मिली होंगी। ईवा कहती है कि डॉक्टर ओबरॉय से बात करनी पड़ेगी। वो अपना मोबाइल निकालती है और डॉक्टर ओबरॉय को कॉल करती है। कॉल तो जा रही थी लेकिन वो रिसीव नहीं करते। कॉल रिंग होने के बाद वो कट जाती है। तो शायद ये हो सकता है किसी सर्जरी वगैरह में बिजी हो, बाद में कर लेंगे। और वैसे भी वो मिस कॉल देखेंगे तो ज़रूर रिटर्न कॉल करेंगे। तो ईवा कहती है हाँ, तो क्या? ठीक है, ये पेन ड्राइव में क्या है? तो उसने बताया कि हॉस्पिटल का सीन है। तो वो लोग लैपटॉप में वो पेन ड्राइव लगाते हैं और कुछ देर बाद सीने स्टार्ट हो जाती है। उस कॉरिडोर का सीन था जिसमें जिस एरियाज़ में उसके हस्बैंड का वो वार्ड था, जहाँ पे अक्सर नहरा आया जाया करती थी। लेकिन नहरा के चेहरे पे मास्क हुआ करता था। नहरा जब
वार्ड्स के अंदर जाती है, वहाँ से बाहर आती है, फिर वो अंदर जाती है, फिर बाहर आती है, डॉक्टर से जाते हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई जा रहा था और बड़े ही गौर से दोनों देख रहे थे और ईवा की आंखें उसी पर टिकी हुई थी। एक जगह आती है जहाँ पे वार्ड से बाहर आने के बाद नैरा की आंखों में आंसू थे और वो आंखें बड़ी क्लियर दिख रही थी, आंखों में आंसू थे, चमक रहे थे। वो वहाँ पे पोज कर देती है और पोज करने के बाद उसको जूम करती है, जूम और जूम, जूम करते करते एकदम उसकी आंखें पास आ जाती है। उन आंखों में वो आंसू, उस आंसू को देखकर वो उसके दिल में हल्की सी दर्द फील होती है। वो अपने सीने पे हाथ रख लेती है और वो बस नैरा की आंखों को देखे जा रही थी। ये आंखें, ये आंखें जानी पहचानी लग रही है। विशाखा कहती है, क्यों, तुमने देखा है नैरा को? तो वो कहती है, नहीं मैंने नहीं देखा है, लेकिन तुम जरा गौर से देखो, क्या इनकी आंखें न्याय जैसी नहीं लग रही? विशाखा थोड़ा गौर से देखती है लेकिन उसे कुछ खास समझ में नहीं आता। वो कहती है, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, इतने मैंने गौर से निया को देखा नहीं है। अच्छा ठीक है। बड़ी गौर से उसे देख रही थी और इस जूम करने के बाद जो आंखें आई थी ना सामने, उसको सेव कर लेती है और आगे की वीडियो स्टार्ट हो जाती है। आगे जैसे वो पोज किए जा रही थी ना बीच में, तभी एक जगह पर करीबन 10 मिनट के बाद वीडियो बहुत फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद उसे एक जगह पर दिखाई देती है कि एक लेडी आती है, बुजुर्ग। आने के बाद वो अपनी उस वार्ड में जाती है और बड़े ही गुस्से से करीबन 10 मिनट बाद बाहर आती है। वहाँ पे रखे हुए थे कुछ चीज़ें, गेट के बाहर जो टेबल थी ना, वो चेयर वहाँ पे रखी हुई थी, तो वो उसको धक्का मार देती है और वो वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। उसके जाने के बाद कुछ डॉक्टर्स दौड़ते हुए अंदर जाते हैं और फिर माथे के पसीने पोंछते हुए करीबन 10 मिनट बाद वो बाहर निकलते हैं और आपस में बातें कर रहे थे। ईवा को लिप्स रीडिंग बहुत अच्छे से आती थी। डॉक्टर क्या बोल रहे थे उन्हें जूम कर उनकी बोलने के तौर तरीके से वो समझ जाती है कि ये लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो डॉक्टर बोल रहे थे, एक माँ ऐसे कैसे हो सकती है, ये जानते हुए भी कि उसके बेटे ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। उसकी ज़िंदगी का कोई गारंटी नहीं है, आज है कल नहीं है, ये 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद क्या होने वाला है। कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है? नैरा जी कहाँ हैं, उन्हें बुलाइए। नर्स कुछ कहती है, नर्स कहती है कि वो अभी नहीं है, वो कंपनी गई हुई है, शायद उन्होंने बोल रखा था। ठीक है, उनके आते ही मेरे पास भेज देना। ये बोलकर वो डॉक्टर चले जाते हैं और इधर में बाकी लोग आपस में फुसुर फुसुर करते हैं ना, बात करने स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। जाहिर सी बात है, जब बेटा मौत के मुंह में हो, 1 घंटे बाद क्या होने वाली है कोई गारंटी ना हो, तो ऐसे परिवार में माँ हो या कोई और, बहुत शांति से काम लेनी चाहिए, क्योंकि उसके पास जितनी ज़िंदगी बची है कम से कम वो खुशी से तो अपनी फैमिली के साथ बिता ले। पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी आरव की माँ को, जब भी नहरा की बात आती थी वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो जाती थी। उसने नहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। ईवा और विशाखा उस वीडियो को देखने के बाद ईवा जो है सीधी हो जाती है और कहती है, पता करो हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ था, उन डॉक्टरों से मिलो और उनसे पता करो। 1 मिनट तुम मत जाओ, अपने लोगों को भेजो। विशाखा कहती है, वो तो ठीक है मैं भेज दूंगी, पहले ये बताओ ये डॉक्टर क्या बात कर रहे थे? तो ईवा कहती है कि ये क्या बात कर रहे थे, आरव की माँ वहाँ गई थी और शायद उनके बीच में बहस वगैरह हुई थी जिसके कारण आरव की हेल्थ बिगड़ गई थी और हो सकता है कि मौत का कारण भी बना हो, गारंटी तो नहीं है लेकिन कुछ कह नहीं सकते। विशाखा, क्या इस हालत में भी इस तरह का बिहेवियर, कुछ कह नहीं सकते। खैर छोड़ो, जाओ जाके पता करो। हाँ ठीक है, मुझे नहीं जानी, मैं भेज रही हूँ किसी को। वो फ़ोन उठाती है, किसी को कॉल करती है और एड्रेस देती है हॉस्पिटल की और कुछ डॉक्टर के नाम भी बताती है और कहती है कि जाओ जाके उनसे बात करो और पता करो कि आरव सिंह रजादा की मौत कैसे हुई। और विशाखा कहती है, और हाँ एक और काम है, एक बहुत ज़रूरी काम है, विकी को बुलाओ और विकी को बुलाने के बाद उसको नायरा सिंह रजादा का बैकग्राउंड चेक करने को बोलो, किसी भी हाल में।
और हाँ, कल तक हमें सारी डिटेल्स चाहिए। उधर से कुछ कही जाती है और फिर फ़ोन कट हो जाती है। ईवा ईवा जो है विंडो के पास खड़ी थी और बाहर देख रही थी। तो बार-बार उसकी आँखों के सामने सेम वही लाइनें आ रही थी, मिसेज़ नायरा आरव सिंह रैज़ादा। विशाखा उसको देखती है, उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ? ईवा कहती है, वेश, क्या लगता है तुम्हें? क्या ये वही हो सकती हैं? विशाखा कहती है, देखो गारंटी तो नहीं ले सकते कि ये हो सकती हैं या नहीं, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारा नाम जानते हुए भी वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है जैसे कि वो जानती ना हो? या फिर मान लेते हैं कि चलो वो तुम ना हो, लेकिन एक होता ना मन में शक, जैसे कि अभी हमें हो रही है, क्या उन्हें नहीं हुआ होगा? ईवा कहती है, पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो विशाखा कहती है, समझ में नहीं आ रही है तो समझो, पता करो, चलो उनसे बात करते हैं। तो ईवा कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो कुछ कर रही हैं या खुद को रोक रही हैं या हमें बताना नहीं चाहती तो उनकी बातों का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पता करने वाली बात है ना, तो हम करेंगे ना, इनडायरेक्ट करेंगे, उनसे डायरेक्ट नहीं। विशाखा कहती है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि तुम्हारे पास एक मौका है। अगर वही इंसान वो है जिसे तुम प्यार करती हो, मोहब्बत करती हो, तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है उसका दिल जीतने का, उसके दिल में जगह बनाने का। लेकिन एक और चीज़ है, वो बच्चा, अगर वो सच में प्रेग्नेंट होगी तो क्या करोगी? युवा युवा जो है बाहर देखते हुए ही कहती है, करना क्या है? अगर सच में ये वही है तो उनसे सभी जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जाहिर सी बात है वो मेरे अपने ही होंगे ना। ये सुनते ही विशाखा की आंखें बड़ी हो जाती है और कहती, तो क्या तुम किसी और के बच्चे को अपनाओगी? हम मैं कौन होती हूँ अपनाने वाली? बताओ, मैं कौन होती हूँ? हुँ? वो मुझे अपना लें, ये मेरे लिए बहुत है। विशाखा जो है क्या ही बोले, वो बस आंखें फाड़े ईवा को देख रही थी। तभी तभी उनके कानों में नायरा की आवाज़ आती है। नायरा नायरा जो है अपने कमरे में बोर हो चुकी थी और बार-बार उसका दिमाग, दिल जो भी है हॉस्पिटल और उसके पति के इर्द-गिर्द घूम रहा था। वो अब ये सारी चीज़ें सोचना नहीं चाहती थी, इसलिए कमरे से बाहर आती है। तो किरण भी घर पर नहीं थी, वो कुछ सामान लेने के लिए बाहर गई हुई थी। तो विशाखा के कमरे की डोर खुली हुई थी, तो वो वहाँ पे आती है और कहती है, आह! ईवा जी, कहाँ हैं आप? ईवा ईवा जो है अपनी नज़रें घुमाकर दरवाजे की तरफ देखती है, जहाँ से नायरा अंदर आती है। नायरा नायरा जो है जाकर सीधे विशाखा के पास खड़ी हो जाती है और कहती है, ईवा जी, मुझे ना बाहर जानी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। वो विशाखा मतलब ईवा की तरफ देखती है और कहती है, मिस विशाखा, क्या हम बाहर जा सकते हैं? ये सुनते ही दोनों के दोनों शॉक, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और फिर वो नायरा को देख रहे थे। एक मिनट, आपने इन्हें क्या बोला? विशाखा? हाँ, वो कल संध्या जी ने बताया था ना कि एक विशाखा है और दूसरी ईवा। आप ईवा हो ना? ये सुनते ही ईवा शॉक्ड होकर बस नायरा को देख रही थी। विशाखा हंसते हुए कहती, क्या सच में? और एक बात बताइए, आपको किसने बोला कि मैं विशाखा हूँ, मेरा नाम विशाखा है? सॉरी, मेरा नाम ईवा है। तो नायरा कहती है, वो बोला था ना संध्या जी ने, तो जवाब आपने दिया था तो मुझे लगा कि आप ही ईवा हो। विशाखा विशाखा कुछ कहती है उससे पहले ही ईवा कहती है, हाँ, आपने सही समझा, बताइए आपको कहाँ जानी है? तो नायरा को थोड़ा अजीब तो लगता है लेकिन वो इग्नोर कर देती है, उसका माइंड पहले ही एक जगह नहीं था। वो कहती, "अ, विशाखा जी, मुझे नहीं पता पर मैं घर में रह के अजीब सी फील कर रही हूँ। मेरा दिमाग बार बार वहीं आसपास भटक रहा है। मैं थोड़ी सी फ्रेश हवा लेना चाहती हूँ, तो क्या हम बाहर जा सकते हैं? तो ईवा कहती है, हाँ ठीक है, जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? जाइए, रेडी हो जाइए, हम आपको लेकर कहीं चलते हैं। तो नायरा कहती है, जी ठीक है। वो वहाँ से चली जाती है।
विशाखा घूर कर ईवा को देख रही थी और कह रही थी, क्या है ये? मैं उन्हें बता रही थी ना, उनकी गलतफहमी दूर हो जाती। ईवा कहती है, नहीं रहने दो कुछ दिन, जब तक मैं पूरी तरह से इनको के बारे में पता ना लगा लूँ तब तक इनको इसी गलतफहमी में रहने देते हैं कि मैं विशाखा हूँ और तुम ईवा, और अब घर में इसी तरह से बिहेव की जाएगी। किरण को भी बता देना। विशाखा हामी सिलाती और कहती है, लेकिन करनी क्यों है? क्यों करनी है? उन्हें भी तो पता होनी चाहिए ना, जिससे वो बात करती हैं वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। ईवा कहती है, उन्हें थोड़ी पता है कि वो जिससे बात करती है वो मैं हूँ। ये भी तो हो सकता है ना कि ये इंसान कोई और हो। गारंटी नहीं है, इत्तेफाक भी हो सकती है। इत्तेफाक? रियली? ईवा एक बात बताओ, ये कैसे हो सकता है कि एक दो इंसान का नाम सेम हो, दोनों के लाइफ पार्टनर सेम तरीके से मरे हो? हाँ, क्या ऐसा हो सकता है? और दोनों के घर वाले ने निकाल रखा हो? क्या तुम भी दिमाग लगाओ, दिमाग। ये वो उसकी बातें सुनती है और कहती है, हाँ ठीक है ठीक है, मैं ऐसा नहीं है, मैं समझ नहीं रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन अभी जो ज़रूरी है वो करो। ये बोलकर वो कमरे से बाहर निकल जाती है। कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि किरण, जो अभी अभी घर के अंदर कदम रख रही थी, वो कहती है, कहाँ गई थी? तो किरण बताती है, कहीं नहीं थी, मैं थोड़ी सी टहलने के लिए गई थी। अच्छा, बता कर जाते हैं ना, ऐसे कौन जाता है? ठीक है दी, ठीक है, मैं आगे से बता कर जाऊँगी। ये बताइए, कुछ खाओगी? तो वो कहती है, कॉफ़ी बना दो, और हाँ नहरा के लिए। नहरा? अरे नहीं, मेरा मतलब निया जी के लिए कुछ बना देना। ठीक है दी। विशाखा कहती है, मेरे लिए भी कॉफ़ी चाहिए। ओके। ये बोलकर वो किचन में चली जाती है। क्या ये, तुमने बोला कि अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, तुम बार बार उनका नाम। एक गहरी सांस लेते हुए युवा कहती है, क्या करूँ यार, दिल से ये बातें निकल नहीं रही है। क्या सच में ये वही है? क्या सच में इनकी दर्द और तकलीफ जब ये मिली थी उसके बाद जितनी भी चीज़ें इन्होंने बताया, ये सारी चीज़ें दिमाग में प्रोसेस कर रही है और बड़ा तकलीफ हो रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ईवा उसके कंधे पे हाथ रखती है, सॉरी, विशाखा उसके कंधे पे हाथ रखती है और कहती है, ईवा रिलैक्स यार, रिलैक्स। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि अगर ये वही इंसान है तो अब वो तुम्हारे पास है और तुम्हें उन्हें अपना बनानी है, पूरी तरह से, पूरी तरह से अपना, इतना ज़्यादा कि वो तुम्हारे बगैर रह ना पाए। तुम्हें छोड़ कर जाने की तो बहुत दूर की बात है। ये वो कुछ नहीं कहती, वो सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद नहरा आती है और आकर कहती है, कैसी लग रही हूँ मैं? वो इस वक्त एक सिंपल सी ब्लैक साड़ी पहन रखा था, ब्लैक साड़ी, जहाँ पे कभी मांग में सिंदूर हुआ करता था, गले में मंगलसूत्र हुआ करता था, वो जगह सारी सुनी हो चुकी थी। ब्लैक साड़ी, ब्लैक बिंदी। ईवा उसको देखती है तो देखती रह जाती है। गोरी बदन पे ब्लैक कलर बहुत ही अच्छा खिल रहा था, बहुत ज़्यादा। विशाखा कहती है, वाओ, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत। वैसे ये अम, सिर्फ आप लोग घूमने के लिए जा रहे हो या फिर पार्टी शार्टी करनी है? ये सुनते ही नायरा जो है स्माइल करते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बस थोड़ी सी टहलनी है, घूमनी है, फ्रेश हवा लेनी है, घर में बोर हो चुकी हूँ। विशाखा कहती है, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जाइए। आप नहीं जा रहे हो? विशाखा कहती है, नहीं मुझे थोड़ी सी काम है, आप जाइए। ये बोलकर वो कमरे में चली जाती है। इधर किरण किरण आती है और उनके लिए स्नैक्स और कॉफ़ी वगैरह लेकर आती है। तो विशाखा को कॉफ़ी जो है कमरे में ले जाकर देती है और ये लोग यहाँ बैठकर स्नैक्स और कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे। ईवा जो है कॉफ़ी पी रही थी, स्नैक्स खा रही थी, और नहरा नहरा ओनली स्नैक्स, क्योंकि उसके लिए कॉफ़ी चाय ईवा ने ऑलरेडी मना कर दिया था कि नहीं, आपको नहीं लेनी चाहिए। ऐसे होता है, थोड़ी देर बाद वो लोग घर से निकल जाते हैं और उनके पीछे पीछे विशाखा भी आ जाती है। ईवा कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो विशाखा कहती है, अब मैं घर में अकेले क्या करूँगी? तभी पीछे से किरण की भी आ जाती है, हाँ मैं भी। ईवा उसको घूरते हुए कहती है, तुम्हें स्टडी करनी चाहिए। तो किरण कहती है, दी स्टडी कर लूँगी कर लूँगी,
आपको पता है आप जब घर में नहीं होते तो स्टडी यहीं करती हूँ, ठीक है? और आप लोग घूमने जा रहे हो तो सोच रहा मैं भी थोड़ा सा। विशाखा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है हाँ हाँ चलो 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 चलते हैं। लेकिन ईवा की चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो चुकी थी, देखने का नज़रिया, सब कुछ। और वो चोरी चोरी चुपके चुपके नायरा को तिरछी नज़रों से देख रही थी, उसको समझने की कोशिश कर रही थी। उसके मन में, उसके दिल में, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश कर रही थी। तभी नायरा नायरा अपना मोबाइल लेती है, हाथ में था तो वो अपना मोबाइल देखती है और टाइम देखती है। टाइम देखने के बाद उसके चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। ये टाइम था ईवा की कॉलेज छूटने का। वो लोग अभी फ़िलहाल वो लोग पार्क में ही जा चुके थे। पार्क की एक बेंच पर वो जाती है और जाके वहाँ पे बैठ जाती है और ईवा उससे थोड़ी दूरी पर जाकर बैठ जाती है। विशाखा और किरण आपस में ही बातें करते हुए थोड़े से आगे बढ़ चुके थे। नायरा अपना मोबाइल उठाती है और ईवा को मैसेज करती है और कहती है कॉलेज से निकल गए। तभी ईवा के नंबर पर, सॉरी, ईवा के मोबाइल पर मैसेज आता है। जब वो मैसेज दिखती है ना तो उसके चेहरे पर भी बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है और उस मैसेज का रिप्लाई करती है हाँ मैं घर पर हूँ। ओके, कैसे हो, कुछ खाया? उधर से रिप्लाई आती है हाँ मैंने खा लिया। आप कैसी हैं, कहाँ पर हैं, सब ठीक तो है? नैरा कहती है हाँ बिल्कुल सब ठीक है। अच्छा, आज भी रोया? तो मैसेज आने में थोड़ा सा वक्त लगता है, फिर आता है नहीं मैंने नहीं रोया। झूठ, सच्ची? हम्म। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ वो मैं थोड़ी सी यादों में चली गई थी। ईवा उसको समझाती है देखिए ऐसा नहीं करते, यादें ठीक है, यादों को संजो के रखनी चाहिए, ना कि उनके प्रति रोना धोना मचाओ। थोड़ी सी होता नहीं है मजाकिया अंदाज में, ताकि नैरा के चेहरे पे स्माइल आ जाए। तभी ईवा जो है बातों के दौरान उसको कुछ याद आता है और वो नैरा को देखती है। जैसे अपनी नज़रें उठाती है और नज़रें नैरा पे टिकती है ना तो नैरा के चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल थी। मोबाइल तो हाथ में था लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर उसका ध्यान नहीं, बल्कि सामने जो बच्चे खेल रहे थे ना उनको देख रही थी। तो ईवा को कंफर्म कुछ होता नहीं है, उसे लगता है कि शायद नैरा उन बच्चों को देखकर खुश है। तभी तभी उसने मैसेज टाइप करती है नैरा को और कहती है हाँ वो कॉलेज के बाद आप कुछ बताने वाली थी। तभी नैरा के मोबाइल पे मैसेज आती है, वो देखती है और फिर कहती है कॉल पे बात करें। ये सुनते ही ईवा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो वहाँ से खड़ी हो जाती है और कुछ दूर चली जाती है और जाकर नैरा को कॉल करती है। नैरा नैरा जो है कॉल रिसीव करती है और कानों में लगाती है हेलो। ईवा जब ये हेलो सुनती है ना तो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने दिल पे हाथ रख लेती है और कहती है हाय मनी मन, क्या सुकून है ये, बातों में इतना सुकून है। जब उन्हें मैं सामने से देखूंगी, उनके करीब बैठूंगी, प्यार से देखूंगी, निहारूंगी उन्हें, तो वो पल कितने सुकून का होगा, ये सोचकर ही कितनी खुशी मिलती है। तभी नायरा की आवाज़ आती है क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? ईवा जो है अपनी आंखें खोलती है और जवाब देती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आप बताइए आप कुछ बताने वाली थी? पूछती है कि अपने बारे में कुछ बताइए, अगर आप बताना चाहो तो। नायरा कहती है ऐसी बातें नहीं है ईवा, मैं बताना तो चाहती हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है कैसे स्टार्ट करूँ। ईवा थोड़ी मजाक मस्ती में बोलती है मुंह से, और कैसे? आई थिंक सभी जो है मुंह से ही बोलते हैं। उसकी बातें सुनकर नायरा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और हंसती हुई कहती है सही है, मजाक भी करती हो मुझे पता नहीं था। तो ईवा कहती है ऐसी बातें नहीं है, करते हैं ना, मजाक भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं। हाँ, आपके साथ अभी तक किया नहीं है, अगर आपकी इजाज़त हो तो ज़रूर करेंगे। नायरा कहती है अच्छी बात है, हंसते रहनी चाहिए, सेहत बनी रहेगी। हाँ हाँ, बात सही है, तो बताइए क्या बताना चाहती थी आप?
तो ये लोग थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करने के बाद फाइनली नहरा बताना स्टार्ट करती है। एक्चुअली वह मैं अपने दोस्त के यहाँ रह रही हूँ। हाँ, ये तो मुझे पता है। तुम्हें कैसे मालूम? आप झूठ बोल रही थी कि आप घर पर हैं, आपने डिनर कर लिया, ये सारी बातें। क्योंकि क्या है ना, भले ही मैसेज कंफ्यूज कर सकते हैं लेकिन आवाज़ नहीं। और आप अभी खुश तो हो हमसे बात करके, या फिर खुश होने का दिखावा कर रही हो? क्योंकि दिल दिमाग में तो कुछ और चल रही है। नहरा कहती है ऐसी बातें नहीं है ईवा। चल ठीक है, ठीक है, क्या जाननी है बताओ, जो आप बताना चाहें। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी। जो आपका दिल करे, जो लगे कि हाँ मुझे शेयर करनी चाहिए, तो आप करो। जितना करो उतना ही करो। हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। नहरा एक गहरी सांस लेती है और बताना स्टार्ट करती है। अपने ससुराल के बारे में बताती है, अपने ससुराल लोगों के बारे में बताती है, थोड़ी बहुत चीज़ें, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी 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 थोड़ी। उसके घर वाले ऐसे हैं, उसकी सास ऐसी हैं, उसकी ननद, सब कैसे हैं। उसके बाद उसके पति पति के बारे में जब बात करती है ना, तो उसके चेहरे पर स्माइल थी और चीज़ें बताती हैं कि वो उसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा करते थे। जब वो थे तो सबसे लड़ जाया करते थे, अपनी फैमिली से, अपनी माँ से। उनके बोले हुए हर एक वर्ड बहुत मायने रखती थी। घर वाले तो चुप हो जाया करते थे क्योंकि वो पूरी कंपनी को अकेले संभालते थे। और वो बात बात पर मुझे लेकर हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ने की धमकी दिया करते थे, जिसके कारण घर वाले कुछ बोलते नहीं थे। हम दोनों की लव मैरिज हुई थी और हमारे घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। हालांकि मेरे घर वाले शांत तो हो गए थे, लेकिन मेरे पापा को भी ये लोग पसंद नहीं थे। ऐसा नहीं है कि वो आरव जी को पसंद नहीं करते थे, बस इनको घर वाले पसंद नहीं थे। पता नहीं क्यों, पर पापा को स्टार्टिंग से ही आरव जी का परिवार पसंद नहीं था और वो मुझे रोकते थे। लेकिन मैं प्यार में पागल कहाँ इतना सोचती। कहते हैं ना कि दिल की बातों में दिमाग काम नहीं आता है, और जो दिमाग से काम लेते हैं ना, वो सच्चे प्यार को समझ नहीं पाते। और मैंने दिल से काम लिया था, अपने दिल की सुनी थी। ईवा उसकी बातें सुनती है। कहीं ना कहीं ईवा के दिल में थोड़ी जलन होती है जब अपने पति की तारीफ कर रही थी, लेकिन वो कहे भी तो क्या कहे, कुछ नहीं कहती। नहरा आगे बताती है, हमारी शादी के बाद हम कुछ दिन अलग रहे थे, फैमिली से बहुत दूर, बहुत दूर। क्योंकि आरव की फैमिली ने हमें अपनाने से मना कर दिया था, जिसके कारण हम कुछ दिन अलग रहे थे। जब कंपनी में प्रॉब्लम से स्टार्ट हो गई और इनसे संभाला नहीं गया, तब जाकर वो लोग ना चाहते हुए भी हमें बुलाया। मुझे लगा कि मेरे पास अच्छा मौका है सबका दिल जीतने का। और यकीन मानो, मैंने पूरी कोशिश किया था सबके दिल में जगह बनाने की, पूरी कोशिश किया था। मुझे खाना बनाना नहीं आती थी, लेकिन यूट्यूब देखकर, और आरब जी ने मुझे क्लासेस भी, कुकिंग क्लास भी लगा दिया था, जिसमें मैंने 15 दिन के आसपास क्लास किया था। और उसी बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी, और सबके पसंद की चीज़ें ही, एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं सीखा, बस फैमिली के लिए। लेकिन फिर भी मैं उनके दिल में जगह नहीं बना पाई। मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी। वक्त ऐसे ही निकलते चले गए। एक दिन ऐसा आया कि करीबन शादी के 3 महीने हो चुके थे, और थोड़ी बहुत आरव जी की तबीयत बिगड़ रही थी। तो नॉर्मली डॉक्टर से मिलते हैं और दवा वगैरह यूज़, मतलब होता नहीं है कि डॉक्टर के पास गए, अपनी प्रॉब्लम बताया, डॉक्टर दवा लिख दिया, बस बात खत्म। इसी तरह 2 महीने और निकल जाते हैं। घर वाले जो है बहुत ही ज़्यादा, यार पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जो लड़कियां होती हैं अपने ससुराल में, उनके बेटों को उनसे दूर कर देती हैं, जिसे वो पाल पोस कर बड़ा करती हैं, जन्म देते हैं। क्या उन पे ज़रा भी उन्हें यकीन नहीं होता? और क्यों? मेरे पति होने से पहले, मेरे पार्टनर होने से पहले, उस खानदान के, उस परिवार के बेटे थे ना। क्या अपने बेटे पर, अपने पोते पर उन्हें ज़रा भी भरोसा नहीं था? जो हर बात में लड़कियों को ही दोषी दी जाती है, हर चीज़ में। ये वो चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी, कुछ नहीं कहती।
ये सारी बातें बोलते बोलते ना नहरा की दिल में जैसे कि दर्द सी होती है। पुरानी चीज़ें जब याद आती हैं तो वो टोंट, वो वो ताने, वो बातें, वो सारी चीज़ें, उसकी आँखों में नमी आ जाती है। और कहीं न कहीं ईवा ये बात समझ रही थी लेकिन वो कुछ कहती नहीं है, क्योंकि वो चाहती थी कि नायरा अपने दिल की सारे दर्द बाहर निकाल दे, ताकि उसको दिल में सुकून मिले, शांति मिले। जब दिल की दर्द जब वो बाहर आ जाती है ना, तो बड़ी राहत मिलती है। जब समझ में आता है कोई है उसे समझने वाला, कोई है उसकी बातें सुनने वाला, कोई है जिसके साथ वो रहकर अपने दिल की सारे दर्द बयाँ कर सकती है, अपने दिल को हल्का कर सकती है। मेरा मेरा जो है आगे कहती है, दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। दादाजी की तबीयत बिगड़ने के कारण जब उनकी मेडिकल जाँच वगैरह कराई गई, तो उनके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में पता चला। तो आरव जी ने कहा कि पूरी फैमिली हेल्थ चेकअप करवा लेते हैं। हालाँकि सबने करवा रखा था। अब आरव जी जो है बीच में 2 साल के लिए चले गए थे अदर कंट्री, तो उनकी रह गई थी। लगभग उनकी 2-3 साल से उन्होंने जाँच वगैरह नहीं कराया था। तो उन्होंने कहा कि मैं भी करा लेता हूँ, मेरी भी तबीयत सही नहीं रह रही है। तो हमने भी कहा ठीक है। घर में ही डॉक्टर बुलाए जाते हैं, सबके टेस्ट के लिए सारे सैंपल वगैरह दी जाती है। और अगले दिन सारे रिपोर्ट्स आते हैं। सबकी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, सिर्फ दादाजी के हेल्थ इश्यूज़ थे नॉर्मली, बूढ़े भी हो गए हैं और अक्सर वो बीमार ही रहते हैं। लेकिन जब इनकी रिपोर्ट्स को खोली गई ना, जैसे मानो कि सिर पे पहाड़ गिर गया हो, या यूँ कहूँ कि पैरों तले धरती खिसक गई हो। मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक़्त स्टार्ट होने वाला था उसी दिन से। मेरे पास बचा ही क्या था, ना मायका, ना ससुराल। एक लाइफ़ पार्टनर एक लाइफ़ पार्टनर था जिसके सहारे मैं शादी के बाद अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। इतने दर्द और इतने ताने सुनने के बाद भी मन में एक था कि चलो कोई नहीं, तो जिसके साथ मैं आई हूँ वो तो मेरा है ना, वो मेरे साथ है ना, ज़िंदगी भर मेरा साथ देगा। लेकिन ऊपर वाले ने इतना भद्दा मज़ाक किया मेरे साथ। किस बात की सज़ा मिली मैं आज तक नहीं समझ पाई। उस रिपोर्ट में उन्हें लास्ट स्टेज कैंसर बताया गया, जिनकी ज़िंदगी की कोई भी वक्त डिसाइड नहीं था। 1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, 20 दिन, कोई भी गारंटी नहीं थी। वो रिपोर्ट ये रिपोर्ट जो है उस वक्त आरव के पिता के हाथों में था, और वो जब देखते हैं तो उनके हाथ से वो रिपोर्ट छूट जाती है। मैं वहीं पर थी, मैंने रिपोर्ट उठाकर देखा, मेरा दिल धक से रह गया। उसी वक्त आरव जी ऑफिस से घर आए थे और सबके चेहरे की रिएक्शन देखकर वो पूछने लगे, क्या हुआ है, क्या हुआ है, सब ठीक तो है? नहरा नहरा क्या हुआ? मेरी आंखों में आंसू थे, मैं रो रही थी। मैं दौड़ते हुए उनके पास ही उनके सीने से लग गई। उन्होंने मुझे हक किया और हक करते हुए कहा, क्या हो गया, कोई कुछ बोला क्या? माँ आपने कुछ बोला? पापा आपने कुछ बोला? नंदनी नंदनी, हाँ 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 भैया, तुमने कुछ बोला? नहीं भैया, भैया कसम से भैया मैंने कुछ नहीं बोला। क्या हुआ, क्या हुआ, मुझे बताओ क्या हुआ? देखो मुझे गुस्सा आ रही है, जल्दी बताओ क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला? वो अपनी माँ को घूरे जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि माँ हमेशा नहरा को परेशान किया करती थी, टोंटबाजी वगैरह करना, मतलब हर एक चीज़ जो अपने बेटे के सामने बोल सकती हैं तो अकेले में तो बहुत कुछ बोल सकती हैं। नहरा नहरा कुछ नहीं कहती, उसके सीने से लगी रहती है। उसके हाथों में वो रिपोर्ट थी जो कि मुट्ठियों में भींच रखा था। तभी आरव की नज़र उस पे पड़ती है, ये क्या है? देखिए, नहरा उसे देने से मना कर देती है, वो उससे दूर हो जाती है। आरव समझ जाता है कि ज़रूर हो ना हो उसी में कुछ है। वो तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ते हुए उसके हाथ से वो रिपोर्ट लेने लगता है। नहरा कहती है, नहीं रहने दीजिए ना, रहने दीजिए। आरव कहता है, प्लीज़ देखने दो ना, क्या प्रॉब्लम हुई है, मुझे दिखाओ। ना चाहते हुए भी नहरा को देनी पड़ती है, क्योंकि अब तो जो हो रहा है और जो हो गया है उसको आगे अब देखभाल की ज़रूरत है, उसकी इलाज करवानी थी। भले ही ज़िंदगी कितने दिन की भी हो, तो ऐसे छोड़ तो नहीं सकते ना। जब आरव ने उस रिपोर्ट को देखता है
तो वो भी शॉक में चला जाता है। हालाँकि उसको शक तो था कि उसे कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या, ये कन्फर्म नहीं था। कई बार उसके मुँह से खाँसते हुए ब्लड भी आ चुके थे, लेकिन वो इस बात पे उतना ध्यान नहीं देता था। अब उसे एहसास हो रहा था कि हेल्थ को इग्नोर करना कितना भारी पड़ सकता है। वो रिपोर्ट्स को अच्छे से देखने के बाद वो नायरा को देखता है। नायरा की रो-रो की हालत ख़राब हो चुकी थी। वहीं उसकी माँ चिक-चिक चिक-चिक करना स्टार्ट कर चुकी थी। कुलक्षणी, अपशगुनी और भी पता नहीं बहुत कुछ मेरे बेटे को खा गई। उसको इतनी बड़ी बीमारी पकड़ लिया, उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जब से लाइफ में आई है तब से घर की शांति भंग हो गई है। ये वो फलाना-ढिकाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, जो नॉर्मली चलती है। लोगों का काम धंधा तो है नहीं, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो सारे इल्ज़ाम डाल दो किसी और पे। आरव कुछ कहता नहीं है, बस अपनी वाइफ़ को देखे जा रहा था। वो जो अपना वो लैपटॉप वगैरह था वहीं पे साइड में सोफ़े पे रखता है और नायरा का हाथ पकड़ता है और अपने कमरे की तरफ लेकर जाने लगता है, सबको इग्नोर करके। उसकी माँ चिल्लाती हुई कहती है, "कहाँ जा रहे हो? आरव! आरव! रुको! आरव, हमें हॉस्पिटल जानी है, आरव!" आरव नहीं सुनता। वो नायरा का हाथ पकड़ता है, कमरे में लेकर जाता है, दरवाजे को लॉक करता है और उसको बेड पे बैठाते हुए उसके पैरों के पास बैठ जाता है और कहता है, "जान।" नायरा नायरा उसकी आवाज़ सुनती है ना, अपनी नज़रें उठाकर उसको देखती है और उसको हग कर लेती है और फूट-फूट कर रोना स्टार्ट कर देती है। "मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है आरव? क्यों? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुमने अपना ध्यान क्यों नहीं दिया?" आरव कहता है, "ऐसी बातें नहीं है जान। मुझे पहले से थोड़ी पता था कि मुझे ये बीमारी पकड़ने वाली है। अगर पता होता ना, तो मैं बहुत पहले अपने इलाज स्टार्ट कर चुका होता या फिर मैं तुमसे दूर हो जाता। कम से कम मेरे खोने के बाद, मेरे जाने के बाद तुम्हारे चेहरे की ये उदासी, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ।" क्या बोला डॉक्टर ने? कितनी ज़िंदगी बची है मेरी? ये सुनते ही नयरा नयरा जो बस से नज़रें उठाकर उसको देखने लगती है। इस इंसान को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मरने वाला है। इस इंसान को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उसके मरने के बाद उसकी वाइफ़ का क्या होगा? वो उदास रहेगी, उसके लिए तड़पेगी। नयरा कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं। कहती कि चलो हमें हॉस्पिटल जानी है। अरे उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। मेरे पास कितने दिन बचे हैं? नहीं पता मुझे, नहीं पता। डॉक्टर ने क्लियर कुछ भी नहीं कहा। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन, नहीं पता। और जब ये सुनता है ना, तो अपनी वाइफ़ को अपनी गोद में लेकर बिस्तर पे बैठ जाता है। अपने सीने पर उसका सिर रखते हुए कहता है, जान, ज़िंदगी चाहे कितने दिनों की हो, क्या फ़र्क पड़ता है? आज नहीं तो कल सबको जानी है। हो कोई जल्दी चला जाता है, कोई टाइम पूरा होने के बाद जाता है। मेरी शायद जाने का टाइम आ गया है, पर कोई बात नहीं ना, हमारे पास जितने भी वक़्त बचे हैं, खुशी से बिताते हैं ना, क्यों इतना रोना-धोना? नैरा उसकी बातें सुनती है और सुनकर उसको देखते हुए कहती है, आपके लिए ये इतना आसान लगती है? आपने कभी सोचा है कि अब अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? हाँ? मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। मैंने अपना घर छोड़ दिया। आपके घर वाले ने हम मुझे अपनाने से मना कर दिया और आप भी मुझे छोड़ के चले जाओगे। आपके भरोसे ही तो मैं आई थी ना आपके साथ। जब आप ही नहीं रहोगे, तो मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद रह जाएगी? आरव कहता है, ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। मैं हूँ ना। नैरा जो है ईवा को सारी बातें बता रही थी। ईवा उसको समझाती है और चुप होने को कहती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि नैरा रो रही है। और नॉर्मल सी बात है, अपने अतीत को याद करना, अपने उस इंसान को याद करना जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और उसको तड़पते हुए, मरते हुए देखा हो। फिर घर वालों की चीज़ें, वो सारी बातें नैरा को दर्द दे रही थी। पुरानी चीज़ें जब याद आती है तो ये उसको चुप कराने के लिए, उसका ध्यान भटकाने के लिए वो कहती है, अच्छा आपने अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया, वो लोग कैसे हैं? नैरा नैरा जो है अपने आंसू पोंछती है और कहती है, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं।
मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मेरे भैया मेरे भैया तो अपनी जान छिड़कते थे, गुड़िया बोलते हैं मुझे, गुड़िया। बहुत प्यार करते थे मुझसे। मेरी बोलने से पहले मुझे जो चीज़ नहीं भी चाहिए होती ना, हाँ, फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है, वो पहले से ही ले आकर मेरे लिए रख दिया करते थे, ताकि मुझे मुँह खोलने की ज़रूरत भी ना पड़े। और मेरी भाभी और मेरी बचपन की दोस्त बानी। बानी? अच्छा, तो आपकी दोस्त है? हाँ, मेरी बचपन की दोस्त। हमने साथ में खेला, स्कूल गए, कॉलेज गए। और भैया जब बाहर विदेश से जब वापस आए अपनी स्टडी कंप्लीट करके ना, तो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। और फैमिली वाले भी बहुत खुश थे, क्योंकि बानी को बचपन से सभी लोग जानते थे और उन्हें बहुत पसंद थी। माँ भी मान गई, पापा भी मान गए और दोनों की शादी हो गई। मैं बहुत खुश थी। कितनी खुशी होती है जब आपकी दोस्त आपके रिलेटिव बन जाए, आपकी भाभी बन जाए। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मैं बहुत खुश थी। तुम्हें पता ही हुआ, मेरा ना 4 साल का भतीजा है। बहुत प्यारा और क्यूट है, बहुत ज़्यादा। लेकिन पिछले 6 महीने से मैंने उसे अपनी गोद में नहीं लिया है। हाँ, बातचीत करती हूँ कभी-कभी, वो भी कुछ दिनों से बंद है। वीडियो कॉल पे देख लेती हूँ। मेरा भतीजा बहुत अच्छा है, छोटा-सा, क्यूट सा। ये बोलते-बोलते ना उसके चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है। ईवा ईवा उसको समझ रही थी और कहती है, "अच्छा, तो आपको मिलनी है उनसे?" ये सुनते ही नैना के चेहरे पर उदासी आ जाती है और कहती है, "कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता अपना मायके जाना, अपनी फैमिली से मिलना? लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सकती। मैंने जब वो घर छोड़ा था ना, पापा ने कहा था, कभी लौट कर मत आना। अगर आई तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगी। तुम ही बताओ ईवा, मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं अपने पिता के बोले हुए शब्द को कैसे काट सकती हूँ?" ईवा कहती है कि ये तो गुस्से में बोले हुए शब्द हो सकते हैं। कोई भी माँ-बाप अपने बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकते। उस वक़्त वो गुस्से में थे, इसीलिए। आपको जाना चाहिए। नैना कहती है, "नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसे नहीं जा सकती। अगर सच में पापा ने कुछ कर लिया, तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मेरी वज़ह से ही तो हुई है।" ईवा उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नैना अपनी ही चीज़ों में ही लगी हुई थी। मैं कैसे जाऊँ? मैं नहीं जा सकती। पापा ने बोला था, उनका मरा हुआ मुँह मैं कैसे कैसे मैं नहीं जाऊँगी। ये दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन ये दोनों ही जो है, ये इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि जस्ट नैरा के पीछे विशाखा खड़ी थी और उसकी बातें सुन रही थी। वो अपनी नज़रें घुमाकर ईवा की तरफ देखती है, जो कुछ ही दूरी पर ईवा भी फ़ोन पर बात कर रही थी और इधर नैरा बेंच पे बैठे हुए वो फ़ोन पे बातें कर रही थी। और उसकी कुछ बातें विशाखा ने सुन लिया था, क्योंकि जस्ट वो कुछ देर पहले ही इधर आई थी। किरण बच्चों के साथ खेल रही थी, तो उसको थोड़ा अजीब लगता है, मन नहीं लग रहा था, तो उसने सोचा कि चलो ईवा से बातें करेंगे, तो वो यहाँ पे आ जाती है। लेकिन वो ईवा के पास जाती उससे पहले ही नैना के बोले हुए शब्द उसके कानों में जाते हैं। वो अपनी फैमिली के बारे में बता रही थी ईवा को और वो वहाँ पे खड़ी हो जाती है। उसको कोई चीज़ खटकता है, वो खड़ी हो जाती है और कहती है एक मन ही मन कि कोई पिता ऐसे कैसे बोल सकते हैं? जन्म दिया है, कहीं और से तो उठा के नहीं लाया था, जो है इस तरह का बिहेवियर। खैर, गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है, लेकिन उसकी आगे की बातें जब सुनती है ना, तो शॉक्ड हो जाती है। नैरा बताती है, तुम्हें पता है ईवा, जब से जब से मैं तुमसे बातें करना स्टार्ट कर किया है ना, पता नहीं क्यों, लेकिन एक अलग ही सुकून मिलता है दिल में। इतने दर्द, तकलीफ और तड़प के बीच में भी ना, तुम्हारा होना जैसे मानो दिल को वो घर मिल जाता है, जहाँ पे वो सुकून की सांसें ले सकता है। वो अपनापन फ़ील होता है। नायरा की ये बात सुनकर विशाखा तो शॉक में होती ही होती है। ईवा के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो कहती है, मैं आपसे एक बात बोलूँ? हाँ, देखिए, लाइफ में जो कुछ भी होता है, मैं ये नहीं कहती कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ या सही हुआ। लेकिन जब ऊपर वाला कोई कुछ करता है ना, तो कुछ अच्छा सोच कर ही। हो सकता है कि कुछ अच्छा होने वाला हो।
कुछ बड़ा होने वाला हो, कुछ बदलाव आने वाला हो। ईवा की बातें सुनकर नहरा कुछ नहीं कहती। ईवा आगे कहती है, अभी आपने कहा कि मेरा होना आपके लिए सुकून का कारण बनता है। अगर मैं ये कहूँ कि सुकून मैं ज़िंदगी भर के लिए बनना चाहूँ तो क्या मुझे एक मौका देंगी? ये सुनते ही नयरा जो है थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि क्या 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 मतलब? ईवा कहती है, कुछ नहीं, नहीं अभी अभी कुछ कहा। ईवा कहती है, कहा तो बहुत कुछ, पर आपने सुना तो सही लेकिन समझा नहीं। खैर, जब आपको समझ में आ जाए बातें तो पूछ लीजिएगा। नयरा कहती है, ईवा तुम कहना क्या चाहती हो, बताओ ना क्लियर। ईवा कहती है, बताना तो बहुत कुछ है, कहना भी बहुत कुछ है, लेकिन शायद आप अभी समझने के लिए तैयार नहीं है। ज़रा सोचिए इस बारे में जो हमने कहा आपसे। नयरा जो है सोच रही थी इस बारे में, आखिर ईवा कहना क्या चाहती है, इसका क्या मतलब है जिंदगी भर सुकून बनना। नयरा जो है अपनी सोच में डूबी हुई थी। वो ईवा की बोले हुए शब्दों को प्रोसेस कर ही रही थी कि तभी उसके कानों में ईवा के बोले हुए वो लाइनें। ईवा कहती है, मैं तेरे दिल का सुकून बनना चाहती हूँ, एक ऐसा सुकून जो हर तूफान में भी तुझे संभाल रखे। तेरी हर बेचैनी की वजह नहीं, उसका इलाज बनना चाहती हूँ, ताकि उम्र भर जब भी तेरा दिल थके वो आकर मेरे नाम पे ठहर जाए। ये बोलकर वो चुप हो जाती है और नयरा नयरा शॉक्ड, उसकी आंखें बड़ी। बार बार उस लाइन वो दिमाग में गूंज रहे थे, मैं तेरे दिल का सुकून बनना चाहती हूँ, ऐसा सुकून जो हर तूफान में भी तुझे संभाल रखे। तेरी बेचैनी का तेरी हर बेचैनी की वजह नहीं बल्कि इलाज बनना चाहती हूँ, ताकि उम्र भर जब भी तेरा दिल थके वो आकर मेरे नाम पे ठहर जाए। नैरा इस लाइन को खुद के मन में एक बार फिर से दोहराती है और देर आते ही खुद में ही कहती है, इसका क्या मतलब है, ईवा कहना क्या चाहती है, मैं ठीक से समझ क्यों नहीं पा रही हूँ। तभी उसके कान में ईवा की आवाज़ आती है एक बार फिर से, इतना मत सोचिए, जब आपको समझ में आ जाए तो हमें बताइएगा। अगर ना भी समझ में आए और जानना चाहती हैं तो एक बार हमसे ज़रूर मिलिएगा। ये बोलकर वो चुप हो जाती है। वहीं विशाखा विशाखा जो है बड़ी गौर से दोनों को निहार रही थी। दोनों की पीठ नजर आ रही थी, उधर ईवा की भी और इधर नयरा की भी। लेकिन नयरा का रिएक्शन विशाखा तो नहीं देख रही थी, लेकिन ईवा का साइड फेस उसे नजर आ रही थी थोड़ी बहुत, जिसके चेहरे पर सुकून भी थे, दर्द भी थे, उदासी भी थी, लेकिन एक उम्मीद भी था। बिना उसकी आंखों को देखे विशाखा समझ जाती है। वो सोचती है कि मैं इस बारे में ईवा से बात करूंगी, आखिर थोड़ी बहुत ही बातें, लेकिन नयरा के मुंह से सुना था उसने, अब उसे कंफर्म करनी थी कि क्या ये सारी बातें ईवा से की गई है या किसी और से। अगर हाँ ईवा से की गई है तो ईवा को पता होगी, तो बातें कंफर्म करनी थी। वो अपने दोस्त को इस तरह से तड़पते हुए नहीं देख सकती थी। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसे नहीं पता, लेकिन वो इतना समझ चुकी थी, ये दिल के रिश्ते हैं और दिल का कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना कि इंसान को उस ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है जहाँ पे सिर्फ शांति सुकून और प्यार ही प्यार हो। अगर वो ज़मीन पे अगर गिराने पर आ गया ना तो पूरी तरह से तोड़ भी सकता है। और वो नहीं चाहती थी कि उसकी दोस्त टूटे, बिल्कुल भी नहीं। पहली बार तो उसे मोहब्बत हुई थी, पहली बार। हाँ, एहसान की चीज़ें थी, लेकिन वहाँ पे वो एहसान चुकाना वाली बात थी, जिम्मेदारी। लेकिन मोहब्बत सच में ईवा को पहली बार हुई थी, जहाँ पे उस इंसान के लिए दर्द, तड़प
सब कुछ फील कर रही थी और खुद की मोहब्बत को भी समझ लिया था उसने। सो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई नो, मुझे पता है कि इसमें थोड़ी सी नायरा की चीज़ें, थोड़ी डिटेल्स जो है एक्स्ट्रा हो चुकी हैं, लेकिन हाँ, ये लास्ट ही था क्योंकि नायरा के बारे में बतानी भी बहुत ज़रूरी थी। आखिर आपको पता होनी चाहिए ना कि नायरा की फैमिली के बारे में। और हाँ, आगे बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बहुत ज़्यादा कुछ। अब सोचिए ज़रा, विशाखा को जब शक हो गया है तो उसे वेरीफाई करेगी दोनों की चीज़ें, और ईवा को तो है ही पहले से। उसने अपने दिल की बातें अपने अंदाज में, अपने शायराना अंदाज भी कह सकते हैं, और नहीं तो कुछ लाइन भी कह सकते हैं, रख दिया था। अब समझना नैरा को था। अब देखते हैं कि नैरा कब तक ईवा के बोले हुए लाइंस, उसके वर्ड्स को वो समझ पाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको ये एपिसोड कैसी लगी, आप इस पर क्या राय देना चाहेंगे, आगे क्या होना चाहिए, आप कह सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अगले पार्ट में। स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए, और नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।